यार बच्चों देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में ही बड़ा है। देखो, ये टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? कैनाल के ऊपर, नहर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, नहर होती है आपकी जो, ठीक है, नदियों से जो छोटी होती है वो नहर होती है। ठीक है, उस नहर के ऊपर स्टैंड कर रहा है आपका एक टीवी टावर। ठीक है, ये आपकी क्या है? कैनाल। ठीक है, तो कैनल के ऊपर जो आपका स्टैंड कर रहा है एक साइड पे टीवी टावर, इसको बोलेंगे टीवी टावर। टीवी टावर जो आपका स्टैंड कर रहा है उसका, उसके बाद क्या बोला उसने? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। मतलब एक किनारे पे टीवी टावर खड़ा है, एक दूसरे किनारे से वो क्या बोल रहा है? विच इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। और क्या है वो? डायरेक्टली अपोजिट है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना, तो कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ पे होगा, इस साइड पे, टॉप ऑफ द टावर से। यहाँ पे जो इसका जो अदर साइड है, नहर का जो अलग साइड है, उससे देखने पर जो उसका एंगल जो बन रहा है, इसको थोड़ा पास ले लेंगे बच्चों। ये इसका अदर साइड है कैनल का, नहर का दूसरा दूसरा किनारा है। ठीक है, जो किससे है? टावर से अपोजिट है। उससे देखने पर जो टॉप ऑफ टावर का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री। वो आपका बन रहा है 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, एक नहर है, कैनल की साइड पे एक पे टावर खड़ा हुआ है, उसके अपोजिट साइड पे दूसरे पॉइंट से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टीवी टावर से, ठीक है, वो कितना है? 60 डिग्री है। उसके बाद फ्रॉम द अनदर पॉइंट विच इज़ क्या है? 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। जो इस पॉइंट से क्या है? 20 मीटर दूर है, 20 मीटर अवे है। तो इससे 20 मीटर दूर क्या है? इससे 20 मीटर दूर ऑन द अदर लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ये वाला है, लाइन क्या कर रही है? ये ज्वाइन कर दी हमने लाइन। ठीक है, 20 मीटर जो दूर है, अवे इतना हो गया। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ये जो लाइन जो ज्वाइनिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है बच्चों? फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ज्वाइन हो रही है ये, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, मतलब उस पॉइंट से 20 मीटर दूर वो लाइन जो ज्वाइन हो रही है, वो जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके टावर के फुट से। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बच्चों? केवल 30 डिग्री है। इसको जब बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आपका एंगल इस पॉइंट से बन रहा है। ठीक है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है, इसकी एच निकालनी है हमें। और क्या निकालनी है? द विड्थ ऑफ कैनाल। जो ये विड्थ ऑफ कैनाल है, ये आपकी क्या थी? कैनाल थी। इसकी विड्थ निकालनी, इसको हम सपोज दैट एक्स ले लेंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो, हिंदी में पढ़ेंगे इसे। हिंदी में क्या है? एक नदी के तट पर टावर्स, देखो बच्चों, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी में? एक नदी के तट पे क्या दिया हुआ है? एक नदी के तट पे टीवी टावर जो क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक नदी है, ठीक है, इसको नदी बोल देंगे, वैसे नहर बोलते हैं इसे, इसने, हाँ नहर। तो नहर के तट पे, रिवर मैंने नदी होती है, और आपका जो कैनल है वो क्या होगी? नहर होगी। तो एक नहर है, नहर के तट पे क्या खड़ा हुआ है बच्चों? एक टीवी टावर खड़ा हुआ है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इसका मतलब सीधा खड़ा हुआ है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, इसके दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर दूर एक बिंदु है। ठीक है, जो 20 मीटर दूर है, इसी तट पर 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये देखो फालतू की लाइन है, सीधा सीधा मतलब ये है कि इस बिंदु से इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी जो कैनाल की जो विड्थ है वो बतानी है, उसकी चौड़ाई बतानी है, नहर की चौड़ाई क्या है, और टावर की ऊंचाई बतानी है। ये एच हमारे पास क्या है? तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस ऊपर वाले को साफ कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे।
यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बच्चों क्या है, यहाँ पे डायग्राम समझना है। अगर किसी को डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या है, एक नहर आपकी, ठीक है, ये कैनल बोलेंगे इसे, ठीक है। एक कैनल ये है, एक पॉइंट ये है इसका, एक पॉइंट ये है, इसके साथ पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। ये जो इसका एंगल है ये है 60 डिग्री इस कैनल पे, ठीक है। ये आपका क्या है, टीवी टावर है, ठीक है। इसे हिंदी में भी टावर ही बोला है आपकी बार। उसी पॉइंट से क्या है, उस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक बिंदु और ले लिया उसने, ठीक है। उस पॉइंट से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये हमने 30 डिग्री बना लिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि नहर की चौड़ाई निकालो। ये जो आपकी नहर है इसकी नहर की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। इस कैनल की आपको क्या निकालनी है बच्चों, चौड़ाई निकालनी है, या नहर जिसे बोलेंगे। और साथ में आपको टीवी टावर की ऊंचाई निकालनी है, जिसको हम h ले लेंगे। तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट हमने क्या ले ली बच्चों, h ले ली, जिसको हम क्या ले लेंगे, AB हमने क्या ले लिया बच्चों, h। तो ये A, ये B, ये C और ये D। क्लियर बच्चों। इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माना नहर की चौड़ाई तो नहर की चौड़ाई क्या, सॉरी नहर की चौड़ाई बोलते हैं यहाँ पे। नहर की चौड़ाई भी लेंगे हम, माना टावर की ऊंचाई लेंगे पहले, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या आएगी बच्चों, AB है, वो क्या है हमारी h है। फिर उसके बाद विड्थ ऑफ ले लेंगे, लेट विड्थ ऑफ ले लेंगे किसकी, कैनल की। विड्थ ऑफ कैनल क्या ले लेंगे बच्चों, जो है BC, और उसे को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमने BC ले ली, वो क्या है हमारे पास, x है बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपकी क्या है, नहर की चौड़ाई माना। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम ABC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो ABC में क्या होगा बच्चों, या फिर इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये हिंदी में, इंग्लिश में। तो AB अपॉन में क्या आएगा बच्चों, AB अपॉन में BC इक्वल टू में P/B होगा ये। और P/B क्या होता है बच्चों, tan थीटा। और tan थीटा देखो, AB क्या ली थी हमने, सपोज x मैंने सपोज की थी AB को, अपॉन में BC क्या है बच्चों, x है, और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। तो h/x tan 60 कितना होगा बच्चों, √3। tan 60 होगा आपके पास बच्चों h/√3, यही होगा tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, देखो बच्चों ये हमारे टेबल से देख के बताएंगे ना। बताओ, टेबल से देखो है ना, कुछ नहीं पता इन्हें, पढ़ते है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 सपोज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, h√3 और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या आ रहा है आपका, h इक्वल टू में √3x। अब इसकी दूसरी ट्रायंगल लेंगे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी, बड़े वाली ट्रायंगल हो जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, ABD में, ठीक है बच्चों। ABD में ले रहे हैं आपकी बार। तो ABD में क्या आएगा, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में ये AB अपॉन में ये BD आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है, P/B है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा ही होगा, tan थीटा। अब आपको अगर मैं BD बोलूँ तो BD क्या आएगी बच्चों, BD किस किस का सम है, BD BC प्लस CD का सम है, BC प्लस CD का सम है। तो BC आपके पास क्या थी बच्चों, BC हमने x सपोज की थी, यहाँ पे ये x है हमारी, यहाँ पे हमने दिखाई नहीं, BC को हमने x सपोज कर रखा, ठीक है। तो ये x होगी, और ये हमारे पास क्या है, h है, टावर हमारे पास क्या है, h है। तो h/x पहले वाली कंडीशन में देख लो, दोबारा बता रहे हैं। ABC हमने क्या लिया है, ABC में AB अपॉन में BC। तो AB क्या है, h है, और BC क्या है बच्चों, x है, और tan 60√3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बात करें ABD में, तो ABD में अगर बात करेंगे तो AB अपॉन में BD। तो AB तो हमारे पास h है ही, और BD की जब बात करेंगे तो BC प्लस में क्या होगा बच्चों, CD। तो BC हमारे पास क्या है, x है, और प्लस में 20। तो x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये पूरी जो लेंथ है ये x प्लस BC होगी BD।
तो ए बी हमारे पास क्या है, एच है, और बी डी क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 20। देखो अब 1030 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी। √3, ठीक है, उसमें भी संकोच है, देख के भी संकोच कर रहे हैं। तो x प्लस क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू में क्या होगा 1/√3। तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, h √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 20 को 1 के साथ करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो ये x प्लस 20 है, ये √3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, ठीक है। ये इसका सेकंड केस बन गया। फर्स्ट केस हमारा क्या था, ये था, और सेकंड केस ये था। हमारा जो ये 10वां और 11वां क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। हम इसे ऊपर से साफ करेंगे, ठीक है, तो ऊपर से साफ करेंगे तो कर देंगे अभी, देखो तो हमारे पास पहला केस ये है h √3x, और सेकंड केस ये है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट में क्या है बच्चों, ये इसका h है, ये भी h है, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या हो जाएगी बच्चों बराबर हो जाएगी। तो √3x इक्वल टू में क्या होगा x प्लस 20 अपॉन में √3। तो इसके नीचे 1 सपोज कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, √3x मल्टीप्लाई में √3, तो x प्लस 20, √3 क्या होगा, देखो इनको पता है, रूट ये क्या हो जाएगा 3x और x प्लस 20। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का x उधर जाके 3x माइनस x हो जाएगा, और इक्वल टू में 20। तो 3x में से x का कितना आएगा बच्चों 2x, इक्वल टू में 20। ये दो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 10, 2 10 जा 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो नहर है, ये क्या थी हमारी नहर थी, तो नहर कितनी आ गई, नहर की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी 20 मीटर। अब हमें टावर की ऊंचाई लेनी है। टावर की ऊंचाई हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट केस से h देखूँ तो h क्या आ रही है बच्चों, ठीक है, h क्या आ रही है √3x। तो इसमें हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यहीं पे निकाल देते हैं। h क्या आ रही है हमारे पास √3x। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 10 रख देंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 20 ले लिया, सॉरी x की जगह क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे 2 10 जा 20 होगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है बच्चों 10 आएगा। तो इसकी जो नहर की चौड़ाई है वो क्या होगी बच्चों, x जो आएगी वो 10 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 10 है, x 10 आया, तो ये नहर की चौड़ाई है क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो ये 10 मीटर आ गई। अब जब टीवी टावर की ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या होगा, h इक्वल टू में √3 इंटू में क्या हो जाएगा 10, और यू विल गेट h इक्वल टू में 10√3। तो टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो क्या आएगी बच्चों, टीवी टावर की जो ऊंचाई है जो हमने h सपोज की थी वो आएगी 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। इट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है बच्चों।